बिहार एक राज्य जो इतिहास, शिक्षा और संस्कृति का गढ़ रहा है, जहाँ से चाणक्य जैसे विद्वान निकले, गौतम बुद्ध ने जहाँ से ज्ञान प्राप्त किया और जहाँ से भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन आज जब लोग बिहार का नाम सुनते हैं तो अक्सर पिछड़ापन, गरीबी और बेरोजगारी का तस्वीर सामने आता है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के समय बिहार एक समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ का एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। चंपारण सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई थी और इसके बाद बिहार का एग्रेरियन इकोनॉमी कभी सुधर नहीं पाया। जब भारत आज़ाद हुआ तब नए राज्यों में इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लेकिन बिहार पीछे छूट गया। टाटा, बिरला जैसे बड़े उद्योग यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाए और यहाँ की सरकार भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लाने में सफल नहीं हो पाई और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग रोजगार के लिए पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र का रुख करने लगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से एक गर्म मुद्दा रहा है। 1990 के बाद यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गए कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो विकास है, वो एकदम से ठप पड़ गया। सरकारी फंड्स का मिसयूज, गुंडागर्दी और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे इतने बढ़ गए कि यहाँ का जो गवर्नेंस है बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। बिहार के पढ़ने वाले टैलेंटेड स्टूडेंट्स या तो दिल्ली, एनसीआर या फिर बेंगलोर चले जाते हैं या फिर आईएएस एग्जाम, बैंकिंग या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। स्टेट के अंडर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स या फिर फैक्ट्रीज ना होने की वजह से लोगों को मजबूरन यहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है और इस वजह से यहाँ की इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। बिहार में सड़क, रेलवे और बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं का भी अक्सर अभाव रहा है और हर साल आने वाली बाढ़ इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है और इसका सीधा असर बिहार की इकोनॉमी पे पड़ता है। लेकिन दोस्तों, बिहार सब दिन से ऐसा नहीं था। एक समय था जब बिहार एजुकेशन का हब हुआ करता था, लेकिन आज बिहार का सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी खराब है, टीचर्स का अभाव है और कॉलेज में मॉडर्न शिक्षा की अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमी है और इस वजह से बिहार के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उन्हें मजबूरन बिहार छोड़ करके किसी और राज्यों में शिफ्ट होना पड़ता है, जाना पड़ता है, अगर उन्हें हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त करनी हो तो। दोस्तों, अगर आज भी आप टीवी चैनल में न्यूज़ देखते होंगे तो बिहार को अक्सर जो है बैकवर्ड या फिर क्राइम प्रोन राज्यों में दिखाया जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सच सिर्फ यही है? क्या बिहार के लोग मेहनती नहीं होते हैं? क्या बिहार में पोटेंशियल नहीं है? ये मीडिया की नेगेटिव ब्रांडिंग भी एक बहुत बड़ा वजह है जो बिहार को एक विकसित राज्यों में लोगों को देखने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं। प्राचीन काल में बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था मगध। मगध भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों का गढ़ रहा है। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान शासक यहीं पे शासन करते थे। फिर आया मौर्य साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने एक महान साम्राज्य की स्थापना की और फिर नए सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध जीत सम्राट से एक शांति प्रेमी राजा के रूप में अपने आप को कन्वर्ट किया और पूरे विश्व में युद्ध धर्म का प्रचार किया। मगध के बाद बिहार एक और महान साम्राज्य का गवाह बना। जी हाँ, गुप्ता साम्राज्य। इसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य शासक ने यहाँ पे शासन किया और साइंस, कला और शिक्षा को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्या आप जानते हैं, जो जीरो की खोज है वो आर्यभट्ट ने यहीं की थी। बिहार सिर्फ राजनीति और राज्यों की ही नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे, वो वैशाली में उनका जन्म हुआ था और यहीं बनी थी दुनिया की पहली विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां विश्व भर से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे।
और फिर आया मध्यकालीन बिहार, जिसमें मुगलों और राजपूतों का प्रभाव रहा है। शेरशाह सूरी जो बिहार से बिलोंग करते थे, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो आज भी भारत की एक महत्वपूर्ण सड़क है। और मुगलों ने भी बिहार में अपनी छाप छोड़ी। बिहार ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहले सत्याग्रह था भारत में, जो कि बिहार से शुरू हुआ। और फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जो आगे चलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया। बिहार सिर्फ राजनीति और इतिहास का ही नहीं, बल्कि संस्कृति और कला का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार की एक विशेष कला है, आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भोजपुरी सिनेमा, मैथिली संथाली गीत और छठ पूजा जैसी परंपराएं बिहार की सांस्कृतिक विरासत को दिखाती है। लेकिन जब हम आज के बिहार के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले आता है भ्रष्टाचार, क्राइम, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आज बिहार एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर देख रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज और नए इंडस्ट्रीज यहाँ अब बढ़ रहे हैं। कोचिंग हब्स की अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली या कोटा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार के पटना और गया में आकर के पढ़ाई करते हैं। तो आखिर में आपसे एक सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूं कि क्या बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है? हाँ, कुछ चैलेंजेज हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार की ताकत है यहाँ के लोग, जो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है और टैलेंटेड है, और जो बिहार को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार एक दिन भारत का लीडिंग स्टेट बन सकता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।